तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। विपक्ष ने इन पर विरोध भी दर्ज किया और अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लेकर आई है, जिसे लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। इस पर विपक्ष ने सरकार के इस विधेयक का विरोध करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो क्या कुछ कहा विपक्षी नेताओं ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड का मामला इस वक्त चर्चाओं में है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल के सामने आने के बाद से ही मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में खासा रोष दिखाई दे रहा है। वहीं इस बिल का समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध किया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपाई हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ये दर्शाता है कि एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है। वो फांसीवादी हैं और इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बिल नहीं बल्कि अडानी बिल लेकर आ रही है। इसके जरिए ये लोग अपने दोस्तों को जमीन देंगे। बीजेपी वालों ने जब अयोध्या जैसे पवित्र शहर में सेना की हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्त अडानी और रामदेव को दे दी, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।